हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आपका स्वागत है सैनविक लॉगरू चैनल पे। तो आज के क्लास में मैं आपको ये बताने जाऊंगा डिविजिबिलिटी रूल्स फ्रॉम 2 से लेके 11 तक में डिविजिबिलिटी रूल्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जिससे आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप दे रहे हो लाइक क्लैट, तो उसमें आपका टाइम सेव हो सकता है। मैं आपको ट्रिक बताऊंगा अगर आप वो ट्रिक अप्लाई करोगे तो आपका टाइम का बचत होगा, क्योंकि आपके पास टाइम का कमी रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, देखते हैं क्या क्या ट्रिक है। लेट्स बिगिन। तो पहला आता है डिविजिबिलिटी बाय 2। तो 2 से अगर मैं लूं, अगर कोई हम लोग नंबर ले लें, मान लीजिए मैंने नंबर ले लिया 120, मैंने ले लिया 488 ले लिया, उसके बाद मैंने ले लिया 371 555, ये मैंने 4 नंबर ले लिया। अब हम लोग डिविजिबल बाय 2 देखेंगे। अब ये 4 नंबर में से आप ये चीज देखो कि कौन सा नंबर आपका 2 से आप डिवाइड कर सकते हो। हम लोग पहले ले लेते हैं 120 को। 120 में देखो वो 2 से अगर डिविजिबल, आपको डिविजिबिलिटी रूल देखना, अगर 2 का अगर आपको देखना है तो आपको सिंपल सा देखना है कि कौन सा इवन नंबर है। जो भी नंबर आपका इवन नंबर है, आपको आंख बंद करके आप सीधा कर दो, आपका वो डिविजिबल बाय 2 है। देखो आपका 120 ये इवन नंबर है, तो आपका ये डिविजिबल बाय 2 है। तब भी आप करना चाहो तो 120 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। वैसे अगर आप 488 को देख लो तो ये आपका इवन नंबर है, ये भी आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा, 244 आपका आएगा और रिमाइंडर 0 आएगा। ओके। और अगर हम लोग 371 देखें, ये देखिए आपके ये ऑड नंबर है, क्योंकि इसमें 2 लास्ट में नहीं है, तो ये आपका डिवाइड नहीं होगा 2 से। और 555 ये भी आप देख लो, ये भी ऑड नंबर है, तो ये भी आपका डिवाइड नहीं होगा। सिंपल हो गया। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। 2 का बहुत आसान है। ओके, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला नंबर हो गया, दूसरा नंबर पे आते हैं, दैट इज डिविजिबिलिटी रूल बाय 3। अब 3 का अगर यही 4 नंबर अगर आप ले लो तो आपके पास कुछ ऑप्शंस आ सकता है। ये तो मैं आपको इजी नंबर्स बता रहा हूँ, छोटा छोटा 3 डिजिट नंबर बता रहा हूँ। जो आपका एग्जाम्स में आएगा वो आपका आएगा 5 डिजिट नंबर हो सकता है, 6 डिजिट नंबर हो सकता है, 7 डिजिट नंबर हो सकता है। तो इसमें डिविजिबिलिटी रूल बाय 3, इसमें 3 में मैं आपको बताना चाहूंगा कि 3 में आप ये कर सकते हो। आपके पास 2 तरीका है आपको निकालने का, कि आपका कोई सर्टेन नंबर, मान लीजिए x, वो आपका डिविजिबल है कि नहीं 3 से, आपको चेक करने का 2 तरीका है। पहला तरीका ये कि आप हर एक नंबर को डिवाइड करते रहो 3 को, पर वो चीज आपके लिए बहुत टाइम वेस्टिंग हो जाएगा। तो उसके लिए भी एक तो शॉर्टकट ट्रिक है। वो ट्रिक ये है कि मान लो आप मान लो 120, अब 120 को लिख दो। अब इसमें आपको एक काम करना है, जितना भी डिजिट्स है, ये डिजिट है, ये डिजिट है, ये डिजिट है, आपको सिर्फ इसमें एडिशन कर देना है। 1 + 2 + 0 कितना आ रहा है आपका, ये 3 आ रहा है। क्या 3 से डिविजिबल है? हाँ है ये। तो आपका ये 123 से डिविजिबल होगा। अब हम लोग आते हैं 488 पे। अब 488 है क्या डिविजिबल? चलिए देखते हैं। तो 488 में आपको क्या करना होगा, 4 + 8 + 8 कितना आता है आपका, 20 आता है आपका। इसमें क्या 20 आपका है डिविजिबल बाय 3? नहीं है, तो आपका ये भी नहीं होगा। मान लीजिए 371 की जगह अगर मैं 372 कर दूं, या फिर 371 ही रहने दें, अगर इसको देखिए 371 है, अगर हम लोग इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा। दिस इज विल इक्वल टू 11। तो 11 है क्या 3 से डिविजिबल? नहीं, तो ये आपका 371 डिविजिबल नहीं होगा। हम लोग आते हैं 555। अगर हम इन सब को ऐड करें तो 15 आता है। क्या 15 डिविजिबल है 3 से? हाँ डिविजिबल है। तो आपका 555 आपका डिविजिबल है बाय 3। आपको सिंपल, आपको आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। हम लोग सेम एग्जांपल ले लेते हैं फिर से, 555, 371 और 488 बाकी नंबर्स के लिए भी।
तो हम लोग ये हो गया डिविजिबिलिटी रूल बाय 3। अब हम लोग आते हैं सेकंड पार्ट, दैट इज डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। अब 4 से आप कौन कौन सा नंबर को आप डिवाइड कर सकते हो। तो पहले हम लोग नंबर ले लेते हैं। पहला नंबर आता है 120, फिर आता है 4, 8, 8, फिर आता है 3, 7, 1, उसके बाद आता है आपका 555। आपका ये 4 नंबर मैंने ले लिया, तो आपका वो 2 से हो गया, 3 से हो गया, अब आपका आता है 4 में आपका ये ट्रिक है कि आपको देखना है कि लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ एनी नंबर, आपको कोई भी नंबर दे दिया, बड़ा से बड़ा क्यों ना नंबर दे दिया गया है, तो आपको ये देखना है कि लास्ट 2 डिजिट जो है आपका कोई भी नंबर का, अगर वो 4 से डिवाइड हो सकता है। देखिए इस केस में आपका 20 दिया हुआ, क्या ये 20 जो डिजिट नंबर है आपका 4 से डिवाइड हो सकता है? हाँ, डिवाइड हो सकता है। तो आपका ये जो पूरा नंबर जो है 120 आपका 4 से डिवाइड हो सकता है। 488 में आते हैं, इसका लास्ट 2 डिजिट आप देखो, ये क्या है, ये 88 जो है ये 4 से डिविजिबल है, हाँ है, तो आपका ये भी आपका डिविजिबल हो जाएगा 4 से, तो आपका ये भी डन। अब हम लोग आते हैं 371 में। 371 में क्या है, 71 लास्ट में, 71 तो 4 से डिविजिबल नहीं है, तो ये आपका नंबर डिविजिबल नहीं होगा, सिंपल है। हम लोग आते हैं 55 में। 55 में सेम है क्योंकि 5 डिविजिबल नहीं है। ओके, तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 भी खत्म हो गया। अब हम लोग आते हैं 5 में। 5 बहुत इजी है, आपको समझने में बहुत आसान होगा। इसमें 5 के लिए आपको सिंपल सिर्फ देखना है, आपको 2 ही कंडीशन आता है, आपको 2 ही चीज आपको देखना होगा। 5 वाले में किसी भी नंबर में आपको देखना होगा कि अगर किसी भी नंबर में अगर 5 खुद है या फिर 0 है। मान लीजिए लाइक 120 अगर 555 है, या फिर 245 या 125, अगर ये सब, या फिर 500, 600, 9999, 990, अगर इस टाइप का नंबर अगर आपको दिया गया है, तो आपको सिर्फ देखना है कि 5 और 0 है कि ना। अगर ये दोनों डिजिट लास्ट में रहा, लास्ट डिजिट अगर ये दोनों में से कोई एक रहा, तो वो पक्का आपका 5 से डिविजिबल है, आपका यही आंसर हो जाएगा, आपका डिविजिबल बाय 5। सिंपल है। अब हम लोग आते हैं, देखिए आपका 4 नंबर भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं 5वां नंबर पे, दैट इज डिविजिबिलिटी बाय 6। आपका 3 और 6 से थोड़ा डिफरेंट आपका आता है। कैसे डिफरेंट आता है आपको मैं बताता हूं, मैं आपको पूरा बता देता हूं। मान लीजिए यहां पे आपके पास नंबर है, जैसे कि मैंने डाला था नंबर दैट आर 120, 555, 371 और 488। ये 4 नंबर मैंने लिया था लास्ट टाइम भी, इस टाइम भी मैं ले रहा हूं। तो इसमें आपका 6 से आपका ये आपका आता है कि 6 का रूल ये आपका सिंपल रूल है, पर थोड़ा डिफरेंट है 3 से। कैसे डिफरेंट है यार, ये मैं आपको बताता हूं। 6 के लिए आपको जरूरत पड़ेगा कोई भी नंबर जो पहला, फर्स्टली कोई भी नंबर जो 6 के लिए आपको 2 कंडीशन का जरूरत है। कोई भी नंबर जो पहले तो आपका 2 से डिवाइड हो, सेकेंडली कोई भी नंबर आपका 3 से डिवाइड हो। अगर आपका कोई नंबर आपका अगर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो सकता है, तो वो आपका नंबर 6 से डिवाइड होगा ही। बट अगर आपका कोई नंबर सिर्फ 2 से डिवाइड हो सकता है और 3 से नहीं हो सकता, तो वो नंबर 6 से डिवाइड नहीं हो सकता। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल आप ये ले लो 555, ये आपका 3 से डिविजिबल है, करेक्ट, पर 2 से डिविजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें लास्ट में आपका इवन नंबर नहीं आता, क्योंकि ये पूरा जो नंबर है आपका इवन नहीं है, तो ये आपका 6 से डिविजिबल नहीं होगा। सिंपल है। हम लोग ये वाला नंबर ले लेते हैं 488। 488 जो है ये 2 से डिविजिबल है, पर क्या ये 3 से डिविजिबल है? नहीं, 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर भी नहीं होगा। चलिए देखते हैं 120 को। अब 120 2 से डिविजिबल है, हाँ है, ये 2 से डिविजिबल है। 3 से डिविजिबल है, हाँ ये भी है, तो हो गया आपका 6 से डिविजिबल, तो अब होगा ही होगा ये, तो आपका आंसर आपका हो गया। आई होप कि आपको सब समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं, देखिए 6 हो गया, अब हम लोग आते हैं 8 का रूल पे। 8 का रूल थोड़ा 4 के सिमिलर है,
लाइक एट का जो है वो आपका 4 से हल्का सिमिलर है। जैसे 4 में हम लोग लेते थे कि लास्ट 2 डिजिट्स अगर 4 से डिविजिबल है तो 4 से आप डिवाइड कर सकते हो। ओके, तो इसमें 8 में आपका आता है आपका लास्ट 3 डिजिट्स। लाइक आप देख लो 4 8 8 8 या फिर 3 2 2 6। देख लीजिए यहाँ पे अगर आपका लास्ट 3 डिजिट्स अगर आपका इवन में आपका अगर आता है, देखिए लास्ट 3 डिजिट्स आपको लेना है, बाकी का जितना भी नंबर आपके सामने की तरफ है आप वो भूल जाओ। लास्ट का 3 डिजिट्स अगर आपका डिविजिबल है, अगर आप उसको डिवाइड कर सकते हो बाय 8, देन द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 8। तो आपका 6 भी हो गया, 8 भी हो गया, दिस आर डन। 9 का आपका पूरा सिमिलर है 3 के जैसा, जैसे कि हम लोग 3 में करते थे। इसी एग्जाम्पल को आप ले लो, यहाँ पे आप प्लस कर दो प्लस कर दो प्लस कर दो, कितना आता है 4 + 8 + 8 + 8 8 3 24 28। तो ये आपका आता है 28। 28 तो डिविजिबल है ही नहीं 3 से, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। अब 326 ले लेते हैं हम लोग, इसको प्लस कर लेते हैं सबको। क्या आता है इसमें 4 2 6 और 13, ये भी आपका नहीं है। अब हम लोग ले लेते हैं इसमें 5 2 2 6, ये आपका आता है सम अगर करें 15। देखिए यहाँ पे 15 आ गया, 15 आपका 3 से डिविजिबल है, इसलिए आपका 9 से भी डिविजिबल होगा ये नंबर। अगर आप ये सम करने के बाद भी अगर आपके पास बड़ा नंबर आ जाता है, तब भी आपके पास एक और चॉइस है कि वो नंबर डिविजिबल है कि नहीं, आपका एक और कंफर्मेशन आपको मिल जाएगा। और आपका जो रिजल्ट निकला आप उसको भी ऐड कर लो, अगर वो भी आपका 3 से डिविजिबल है तो आपका वो नंबर, वो पूरा फुल नंबर पूरा 9 से डिविजिबल है। आपको 9 तक में मैंने आपको बता दिया। अब 10th में हम लोग आते हैं। 10th के लिए जैसे 5 के लिए 5 जरूरी था, 10th के लिए 10 सबसे ज्यादा आसान है, 5 से भी आसान है 10। 10 के लिए आपको सिर्फ देखना है लास्ट में अगर कोई नंबर में 0 हो, लाइक 4 8 8 0 2 9 9 1 5 2 2 0, या अगर मैं ये 3 नंबर लूं, ये 3 नंबर में अगर लूं तो इनमें से आपका आता है 4 8 8 0। ये आपका 0 लास्ट में है, इसलिए आपका ये 10 से डिविजिबल है। यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है 1 है, तो आपका ये नहीं होगा। ये आपका है 0 है, तो आपका ये भी डिविजिबल होगा, तो आपका ये 10 से हो गया। अब हम लोग आते हैं 11 पे। 11 थोड़ा कॉम्प्लेक्स है पर आपको समझ में आ जाएगा। आप वीडियो थोड़ा अटेंटिवली आप देख लो, आपको सब क्लियरली समझ में आ जाएगा। कोई डाउट आ रहा हो कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हो। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर क्लिक कर दीजिए। 11 का बारी आते हैं। देखिए आपका ये 10 हो गया। अब हम लोग 11 का बारी आते हैं। 11 का बारी आया। अब 11 हम लोग ले लेते हैं 121, सबसे इजी एग्जांपल 121, या फिर 121 और 121। देखिए आपको 121 में आपको ये देखना है, ये ऑल्टरनेटिव देखिए 1 2 को छोड़ो, आप 1 ले लो, इन दोनों को ऐड करो 1 + 1, ये ब्रैकेट में माइनस आपका 2, तो ये कितना आता है आपका 2 आता है। 2 - 2 = कितना होता है 0। तो अगर आपका ये करने के बाद अगर आपका 0 आता है तो आपका वो नंबर डिविजिबल बाय 11 है। और एक कंडीशन है, अगर ये 0 की जगह अगर आपका 11 आता है वो भी नंबर डिविजिबल है। एक तो हम लोग बड़ा सा सवाल ले लेते हैं, बड़ा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं जो आपका एग्जाम में आएगा, आ सकता है उस टाइप का नंबर। तो नंबर हम लोग लिख लेते हैं। वो नंबर ये है 4 8 3 2 7 1 8। अब ये बड़ा सा नंबर आपको दिख रहा होगा,
अब ये नंबर में से आप सोच रहे होगे कि ये 11 से डिविजिबल है कि नहीं, आपको लग रहा होगा थोड़ा डर कि इतना बड़ा नंबर दे दिया है, मैं तो आपको इजी में बता रहा था, पर नहीं, मैं आपको डिफिकल्ट में भी बता रहा हूँ। ये नंबर से भी मैं आपको बताऊंगा कि ये नंबर जो है आपका 11 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो हम लोग बात करते हैं 11 की। तो 11 में आपको मैं क्या रूल बताया था, आपको ऑल्टरनेटिव को ऐड करना है, फिर आपको माइनस करना है। आई होप कि अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप ध्यान से फिर देख लीजिए। अगर आप इसको देखो, 4 को अगर आप ऐड, 4 को 3 से 7 और 3 से 8 और यहां से 8 को 2 से 1। तो अब यहां पे आप लिख लो 4 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 8 कितना आता है आपका, ये आता है आपका 10 प्लस 4 ये आपका आता है 22। आपका नेक्स्ट ये ऊपर वाला हो गया अपर। अब हम लोग डाउन वाला देखेंगे, नीचे वाला। ये दो ठो जो है इन लोग हम लोग अब ऐड करेंगे, दैट इज 8 प्लस 2 प्लस 1 ये आता है आपका 11। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि ये जो पूरा नंबर है 11 से डिविजिबल है कि नहीं। तो ये चीज देखने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, ऊपर का जो आपका आता है, ऊपर मैंने जो भी ऐड किया वो जितना भी आता है, मतलब ऊपर का मान लो x, नीचे का आप मान लो y, तो ऊपर का x माइनस वाई अगर आपका 11 में आता है तो वो डिविजिबल हो सकता है, या फिर 11 से रिलेटेड लाइक 121 अगर आपका आया तो वो तो 11 से डिविजिबल है, तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल आपका उसमें एप्लीकेबल होगा। या फिर अगर उसका 0 आया वो भी आपका चलेगा। तो इसमें हम लोग देखते हैं क्या आता है। तो इसमें ऊपर का आया 22 माइनस 11, इसमें आपका आता है 11। 11 क्या डिविजिबल है 11 से? हाँ है 11 से, तो आपका ये हो गया। ओके, तो आपका ये सिंपल है। अब हम लोग देखेंगे, ये मैंने आपको 11 का बता दिया। अब यही एग्जांपल लेंगे हम लोग, बट इन अ डिफरेंट वे। हाउ डिफरेंट वे? अब मैं यही एग्जांपल लूंगा, बाकी जितना भी मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको बताया फ्रॉम 2 से लेके 2 से लेके मैंने आपको 10 तक बताया है। अब सारा चीज मैं इसमें अप्लाई करके आपको बताऊंगा कि कौन कौन से नंबर इससे डिविजिबल है। 11 से तो डिविजिबल हो गया ये नंबर, क्या बाकी नंबर से भी डिविजिबल है कि नहीं, हम लोग अब ये जानेंगे। चलिए देखते हैं। तो पहले आते हैं हम लोग 2 पे आते हैं। 2 के लिए क्या होना चाहिए, मैंने आपको क्या बताया था कि लास्ट में देखिए इवन नंबर होना चाहिए, लास्ट में आपका इवन नंबर होना चाहिए। ये इवन नंबर 8 है, तो आप ये आपका 2 से डिविजिबल है, तो आपका 2 से डन, 2 से आपका डन। अब देखिए 3, अगर आप इन सबको ऐड करो तो कितना आता है, 4 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 1 प्लस 8 कितना आता है, 4 प्लस 8 12, 12 प्लस 3 15, 15 प्लस 2 17, 17 24 25, ये आ गया 33, ये आपका 33 आ गया। क्या ये 3 से डिविजिबल है? हाँ डिविजिबल है। कैसे डिविजिबल है? देखिए 33 बाय 3 अगर आप डिवाइड करोगे तो आपका ये 11 में आ जाएगा, तो आपका 3 से डिविजिबल आपका हो गया। अब 4 से देखिए, 4 के लिए मैंने आपको क्या बताया था, लास्ट 2 डिजिट आपको देखना है। आपको ये चीज ध्यान में रखना होगा, 4 के लिए मैंने आपको लास्ट 2 डिजिट बोला था और 8 के लिए मैंने आपको लास्ट 3 डिजिट बोला था, तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा इस चीज से। तो 4 के लिए देखिए लास्ट 2 डिजिट्स अगर आपका 4 से डिवाइड हो सकता है तो वो नंबर, पूरा नंबर, मतलब ये पूरा 4 से लेके 8 तक आपका पूरा नंबर आपका डिवाइड हो सकता है। तो क्या 18 जो है 4 से डिवाइड हो सकता है? नहीं, 18 जो है 4 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो 4 के लिए ये तो नहीं हो सकता। 5 देख लेते हैं। 5 के लिए मैंने आपको 2 बताया था, या तो 5 होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए। इस नंबर में दोनों में से कुछ भी नहीं है तो 5 भी नहीं होगा। अब हम लोग आते हैं 6 पे। 6 के लिए मैंने बताया था 2 से होना चाहिए और 3 से, दोनों से होना चाहिए। तो 2 से है, हाँ है 2 से है ये, 3 से, हाँ 3 से भी है, तो आपका 6 से भी डिविजिबल हो गया। अब हम लोग 8 ले लेते हैं। 8 के लिए हम लोग 718 ले लेते हैं। तो क्या ये डिविजिबल है? हाँ है। ओके, सात सौ 18 आप देख लो खुद ही। 7 1 8
अगर आप इसको 8 से डिवाइड करोगे, अगर आप इसको 8 से डिवाइड करोगे तब कितना आता है आपका? ये आपका आ जाएगा अगर आप 718, ये आपका नंबर है। अगर आप इसको 8 से डिवाइड करो आपको कितना नंबर आएगा? 8 इंटू 8 64, ये आपका 78, 8 इंटू 9 ये आ जाएगा 72, दैट इज 6। तो ये तो आपका 8 से डिविजिबल नहीं है, तो आपका 8 भी आपका कट गया। आपका क्या क्या रहा? आपका 2 रहा, 3 रहा, 6 रहा, 8 नहीं है, 5 नहीं है, 4 नहीं है। अब हम लोग आते हैं 9 में। अब 9 सिमिलर टू 3 है तो 9 भी आपका हो जाएगा, इसमें आपको कोई देखने वाला बात नहीं है। 10 भी नहीं होगा क्योंकि 10 में आपको क्या जरूरत था? 0 था, 0 भी नहीं है। 11 तो मैंने आपको बता दिया, तो 11 तो है। आई होप कि आज का क्लास आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। आगे के वीडियोस में आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज बताऊंगा जो आपको बहुत काम आएगा क्लैट के एग्जाम में, या फिर कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम अदर देन क्लैट, या फिर लाइक क्लैट आप समझ लो। तो अगले वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज बताऊंगा जिसके बेसिस पे आप कुछ सम सॉल्व कर पाओगे, आसानी से सॉल्व कर पाओगे, एकदम जल्दी क्विकली आपको सॉल्व कर पाओगे। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप जरूर लाइक कीजिए। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हो। शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा ताकि और भी लोगों को बेसिक कंसेप्ट, ये पूरा बेसिक कंसेप्ट है, आपको सबको समझ में आ जाएगा। और सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि इससे रिलेटेड और मैथ से रिलेटेड और भी वीडियोस मिलते रहे। और अगर आप क्लैट दे रहे हो इस साल तो क्लैट का क्रैश कोर्स मैं करा रहा हूँ, उसका मैं लिंक दे दूंगा आई बटन में, आप जाकर देख सकते हो। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू।